यूट्यूब चैनल सुखी भावे कॉमर्स ट्यूटोरियल्स। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में ऑन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो चलिए जाते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है गाइस, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां पर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर भी आप जाकर ले सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो वहां पर दिया है सापरे एंड आर्टरी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, यानी कि आपका जो पीएनएल का जो प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट होगा वो इक्वली बांटना है, यानी कि 50% में। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट। ठीक है, और ये आपके ट्रायल बैलेंस दिया गया और उसके बाद देखो एडजस्टमेंट दैट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या देखो, पहला तो है क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन दिया है। दूसरा है डेप्रिसिएशन हम लोग ने जो कॉमन एडजस्टमेंट देखा था पिछले बार में वैसे ही है। क्रिएट प्रोविजंस ऑफ बैड डेट्स एंड आरडीडी, ये भी हम लोग ने पिछले इसमें देखा था, उसी का थोड़ा सा वही किस्म का बुक एडजस्टमेंट है। उसके बाद देखो गुड्स वर ₹3,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड फाउंड इन दी बुक्स, यानी कि जो अकाउंटेंट है उसने सेल का एंट्री नहीं किया। कहा, एक तो है सेल अकाउंट में, बाई सेल में नहीं डाला होगा, अगर सेल्स में नहीं डाला है तो फिर आपके डेटर्स में भी नहीं दिखेगा, ये आपको एडजस्टमेंट डालना है। ठीक है, नेक्स्ट होगा आउटस्टैंडिंग कैरियज यानी कि आप लोग को कोई माल लेने के लिए जो पैसा दिया है, ठीक है, माल लेने के लिए पैसा दिया गया है, फिर हमारी बोल सकते हो। ठीक है, उस पर आपने क्या किया है, आउटस्टैंडिंग यानी कि कितना ₹500 आउटस्टैंडिंग यानी आपको पे करना बाकी है। ठीक है, उसका क्या होगा एडजस्टमेंट वो देखेंगे। नेक्स्ट इज गुड्स फॉर ₹8,000 was purchased on 31st March 2019 included in the closing stock but not recorded in the books of account, यानी कि जो स्टॉक होल्डर है, यानी कि जो स्टॉक मैनेजर है उसने तो रिकॉर्ड कर लिया था जो परचेज किया हुआ है, लेकिन अपने अकाउंटेंट साहब ने नहीं किया है। ठीक है, उसको हम लोग एडजस्टमेंट करना है, कहाँ परचेज एंड जो क्रेडिटर्स साइड होगा वहां पर हम लोग को एडजस्ट करना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें प्रॉब्लम्स में फर्स्ट हम लोग देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाइज। जैसे हम लोग को मैंने आपको पहले से ही बता दिया, एडजस्टमेंट वाइज जाओ तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पहला देखो क्लोजिंग स्टॉक का 2 एंट्री बताया था मैंने, कहाँ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड कहाँ डाल दूंगा मैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक डाल दूंगा। कितना है ₹23,000, तो यहाँ पर डाल दिया मैंने 23,000। अब यहाँ देखो कहाँ बैलेंस शीट एसेट साइड में क्या डालूंगा, क्लोजिंग स्टॉक डाल के, क्लोजिंग स्टॉक ₹23,000, ये हो गया सर। ठीक है, हो गया। अब यहाँ देखो डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है परसेंट, लैंड एंड बिल्डिंग का कितना अमाउंट है, लैंड एंड बिल्डिंग का देखो अमाउंट है ₹10,000। ₹10,000 में इन डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन इज 5%, डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन कितना 5% डेप्रिसिएशन। ठीक है, 5% डेप्रिसिएशन निकालना है। 5% डेप्रिसिएशन कैसे, 10,000 का 10% निकाल लो। 10% कैसे निकालोगे, एक जीरो हटा दो, कितना आएगा ₹1,000। 1000 का हाफ करो, क्यों, आपको 5% निकालना है इसलिए, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना होगा, 500 होगा। ठीक है, 500 यहाँ निकालना है तो उसको मैंने लेस कर लिया तो कितना होगा 9,500। नेक्स्ट है हम लोग का मशीनरी में देखो बेटा, वहां पर आपको एक एडजस्टमेंट दिया है, कहाँ ट्रायल बैलेंस में देखो मशीनरी का अमाउंट कितना दिया है, मशीनरी का अमाउंट है 25,000। ट्रायल बैलेंस में देखो, ट्रायल बैलेंस में वहां पर लिखा भी है, देखो ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा, एडिशनल ऑफ ऑन 1 अक्टूबर 2018 ₹10,000 आपने एडिशनल कुछ खरीदा है, यानी कि टोटल वैल्यू कितना है 25,000, उसमें से 10,000 जो है वो अक्टूबर में खरीदा है, तो पहले का कितना होगा 15,000 होगा, राइट। तो 15,000 और 10,000 में अलग अलग एडजस्टमेंट होगा, अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि एक जो 15,000 है उसका आपने पूरे साल यूज किया है, लेकिन जो 10,000 है उसको तो आधे साल यूज किया है ना, तो उसको आधा डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने एक नीचे ये लिख रहा हूँ, जैसे कि वर्किंग नोट ले रहा हूँ, जैसे मान लो 15,000 मैंने कब लिया, पूरे साल का है, और 10,000 कब का है, 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ है, ये 1 ईयर है। ठीक है, ये 1 ईयर है, कितना परसेंट डालूंगा इसको तो पूरा टोटल 10% दिया है, तो इस पे 10% पूरा डाल दूंगा, और इस पे कितना डालूंगा 5% डालूंगा। ठीक है, क्यों 5% करूंगा, यानी कि जो हाफ मंथली है 6 मंथली किया तो फिर 10% डिवाइड बाय
2 कर दूंगा तो 5% लगा दूंगा। 15,000 का 5% इज 10% इज 1,500। 10,000 का 5% कितना निकालोगे? 10,000 का 10% है 1,000 रुपीज, डिवाइड बाय 2 करो तो 500 आता है। तो यहाँ होगा आपका 500 रुपीज, टोटल करो 2,000 आपका किसमें? मशीनरी का आपका डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, मशीनरी का लेस डेप्रिसिएशन कितना है? लेस डेप्रिसिएशन 2,000 रुपीज। कितना अमाउंट आएगा? 23,000 रुपीज लेस अमाउंट आ गया। ठीक है, ये मैंने डाल दिया, ये मैंने एसेट साइड लिख लिया। अब कहाँ डालना है मेरे को उसको? वही चीज हम लोग को डालना पीएनएल के डेबिट साइड में। पीएनएल के डेबिट साइड में क्या डालकर डालूंगा? टू डेप्रिसिएशन। किसको? लैंड एंड बिल्डिंग को। और कितना लैंड एंड बिल्डिंग का? 500 रुपीज। उसके बाद है मशीनरी, कितना है? मशीनरी के लिए कितना है? 2,000 रुपीज है। कितना हो गया टोटल? 2,500 हो गया। इसी मैंने डेप्रिसिएशन का अमाउंट डाल दिया। अब क्या देखो, थर्ड प्रोविजन, थर्ड एडजस्टमेंट क्या है देखो, क्रिएट प्रोविजंस एंड आरडीडी, क्रिएट प्रोविजंस एंड बैड डेट्स। यानी कि यहाँ पर बैड डेट्स मैंने पहले ही बता दिया था। बैड डेट्स, अगर बैड डेट्स के एंट्री के पहले बाकी एडजस्टमेंट्स देख लेना, कोई डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, है या नहीं वो देखना पहले। ठीक है, देखो वहां पर लिखा भी है। फोर्थ इसमें देखो, गुड्स सोल्ड बट नो एंट्री वॉज रिकॉर्डेड। ठीक है, कितना रुपीज अमाउंट है? रुपीज कितना है? 3,000 रुपीज। तो यानी कि इसमें सेल में नहीं है। सेल में कहां डालूंगा? सेल को यहां पर डालना है, बाई सेल्स। बाई सेल्स कितना है? सेल्स कितना अपने पास? सेल्स इज 85,000। ठीक है, 85,000 का कितना रिकॉर्ड करना है? प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है? 3,000 रुपीज। टोटल करोगे तो 88,000 आ गया। ठीक है, 88,000 यहां पर आया। अब इसको क्या डालना है? कहां डालना है? डेटर्स में इसमें डालना पड़ेगा। डेटर्स में डालना पड़ेगा। डेटर्स कहां आएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा। डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। कितना है डेटर अमाउंट? देखो वहां पर सन्ड्री डेटर पहले ही दिया है 40,000 रुपीज। ठीक है, 40,000 रुपीज प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है? 3,000 रुपीज। टोटल करो 43,000 यहाँ आएगा। अब यहां पर जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ते किसमें? थर्ड एडजस्टमेंट में, क्रिएट प्रोविजंस एंड बैड डेट्स। बैड डेट्स पहले लिखना, कितना बैड डेट्स दिए आपको? 1,000 रुपीज आपको रिटर्न ऑफ कितना बैड डेट्स है, प्लस सॉरी लेस कितना बैड डेट्स, लेस बैड डेट्स कितना है? 1,000 रुपीज, राइट। 1,000 रुपीज बैड डेट्स है, कितना हो गया? 42,000 हो गया नेट अमाउंट। उसके बाद देखो आरडीडी लेस करना है। आरडीडी कितना है? आरडीडी कितना परसेंट दिया? देखो आरडीडी है 5%। जैसे ये एडजस्टमेंट मैंने पिछले बार भी बता दिया था, डेटर में से कोई अगर एडजस्टमेंट दिया, जैसे अनरिकॉर्डेड सैलरी सेल्स है, उसको मैंने क्या किया? ऐड अप कर लिया। उसके बाद क्या करना है? टोटल करने के बाद बैड डेट्स लिख, पहले लाया बैड डेट्स लेस करना है। बैड डेट लेस करने के बाद हम लोग को आरडीडी की तरफ जाना है। आरडीडी कितना परसेंट है? 5% है। डेटर्स का 5% कितना हो गया? 42,000 का 5% कितना हो? 10% कितना होगा? 4,200। 4,200 डिवाइड बाय 2 करो तो कितना आएगा? 2,100। ठीक है, 2,100 यहाँ पर है। नेट अमाउंट देखो, नेट अमाउंट आएगा 39,900। करके देख लो, 39,900 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका डेटर साइड, अपने एसेट एक एंट्री हो गया। अब इसका डुअल एंट्री होगा ना, कहाँ होगा? यहाँ होगा पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, पीएनएल अकाउंट में क्या डालोगे? टू डेप्रिसिएशन, सॉरी पहले से आपने कोई बैड डेट्स रखा है, पहले से आपने कितना रखा है? बैड डेट्स रखा है, राइट। कितना रखा है? 1,000 रुपीज बैड डेट पहले से रखा है। ओल्ड बैड डेट्स कितना है? 1,000 रुपीज। उसके बाद प्लस बैड डेट्स ऐड करना है। कौन सा? न्यू वाला। न्यू वाला कितना है? 1,000 रुपीज और है, राइट। और क्या ऐड कर दो? आरडीडी ऐड कर दो। आरडीडी किसका? न्यू वाला। आरडीडी न्यू वाला ऐड करोगे तो कितना आएगा? पहले से नया वाले के हिसाब से कितना है? 2,100। ठीक है, अब यहाँ इसका टोटल करो, तीनों का टोटल क्या करोगे? यानी किस किस का? बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स और आरडीडी का टोटल करोगे तो कितना आएगा आपका? 4,100। 4,100 आ गया। 4,100 के बाद आपको देखना है कि पहले से कोई आरडीडी बनाया रखा है कि नहीं। पहले से आरडीडी रखा है, देखो सर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया है। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में यहाँ पर देखो कौन सा है? एक तो आरडीडी, ओल्ड आरडीडी। क्या करना है? लेस करना है। कितना अमाउंट है? देखो 400 रुपीज। 400 रुपीज आपको लेस कर देना। ठीक है, यहाँ कितना होगा? 3,700 आएगा। ठीक है, 3,700 ये हो गया आपका थर्ड प्रोविजन सी कंप्लीट। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो,
फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट देखो, आउटस्टैंडिंग कैरियज। अब एक कैरियज क्या होता है सर? कैरियज ये होता है कि कोई भी माल आपको एक किस्म का, जैसे बोल सकते हो एक किस्म का हमाली जैसा दिया मैंने, ठीक है, दैट्स एन एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्या डालना है, कहां डालना है मेरे को, ये कहां डालूंगा मैं, टू कैरियज कहां डालूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। टू कैरियज कितना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डालूंगा। कैरियज कितना है देखो, 1200 रुपया, यानी कि 1200, 1200 आपका 1200 अमाउंट कितना, किसका है, कैरियज का। उसका आउटस्टैंडिंग यानी कि क्या, आउटस्टैंडिंग को क्या करना है आपको, एडअप करना पड़ेगा, किस में, एक्सपेंसेस में। अब यहाँ एक्सपेंसेस कौन सा है, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है, 500 रुपीज, ठीक है, 500 रुपीज डाल दिया। टोटल कितना करोगे आप, टोटल होगा 1700। ये हो गया एक एंट्री। दूसरा एंट्री कहाँ आएगा सर, वो आएगा लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में कहा, आउटस्टैंडिंग कैरियज बोलकर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कैरियज कितना है, 500 रुपीज, ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने डाल दिया। अब नेक्स्ट अमाउंट है आपका, देखो सिक्स वाला प्रोविजन देखो, गुड्स वर्थ रुपीज 8000 वर्थ परचेज बट नो एंट्री वॉज मेड इन दी अकाउंट्स। यानी कि स्टॉक में तो इंक्लूड है, स्टॉक में कुछ आपको ऊपर नीचे नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, कहा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपडेट करना है। तो कितना अमाउंट है सर, 8000 रुपीज। परचेज है तो बट ऑब्वियस परचेसेस आपको एडअप करना पड़ेगा। कितना परचेज दिया देखो, परचेज पहले से दिया है, कितना है, टू परचेज कितना है, क्वेश्चन में दिया देखो, टू परचेज 65,000 है, 65,000 परचेज किया है, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज कितना है अमाउंट देखो, 8000 रुपीज। टोटल करो कितना आएगा, टोटल करो तो आपको आएगा 73,000, ठीक है, 73,000 ये आ गया। अब उसके बाद ये आपका एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है हमारा। सॉरी, इसका सेकंड एंट्री आएगा कहाँ, क्रेडिटर साइड में। क्रेडिटर साइड में देखो, क्रेडिटर्स में आपको एडअप करना पड़ेगा, कहाँ, लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर पे एडअप करना पड़ेगा। टू क्रेडिटर, सॉरी क्रेडिटर केस में कितना, क्रेडिटर अमाउंट है 23,000, ठीक है, 23,000 क्रेडिटर है, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज कितना है, 8,000 रुपीज। अब टोटल करो इन दोनों का मिलाकर आएगा आपको 31,000 रुपीज, ठीक है, 31,000 यहाँ आ गया। अब यहाँ हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग जाते हैं पोस्टिंग की तरफ, ठीक है, सारे के सारी जो एंट्रीज है उसको पोस्ट करते हैं, ठीक है गाइस। अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग का हो चुका है। अभी हम लोग चलते हैं पोस्टिंग की तरफ। पोस्टिंग में यहाँ पर देखो, पहला है आपका डेटर्स हो चुका है, परचेसेस आपने कर दिया। ये रिटर्न्स कौन सा है, रिटर्न्स कहाँ है, ये डेबिट साइड में रिटर्न्स है, तो यानी कि क्या आपका है, ये है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या है, कितना है, सेल से निकाल दो, कितना रिटर्न कितना किया आपने, उसने आपको रिटर्न कितने कर दिया, 800 रुपए रिटर्न कर दिया, तो उसको नेट अमाउंट कितना आएगा 200, और यहाँ पर कितना 87,200, 87,200 आपका नेट अमाउंट डाल दिया मैंने। ओपनिंग स्टॉक डालना है, ओपनिंग स्टॉक डाल दो सर। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर, ऊपर ही एकदम टॉप में ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है 18,000 रुपीज, ठीक है, पूरा लिख दो, 18,000 रुपीज पूरा लिख दो, कोई इश्यू नहीं है उस पर। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग का मैंने एंट्री कर लिया है। उसके बाद देखो कैरियर्स का एंट्री हो चुका है। उसके बाद रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये आएगा आपके पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में। टू रेंट रेट्स कितना आएगा आपका, टू रेंट रेट्स कितना है 1000 रुपीज, 1000 रुपीज मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट अमाउंट क्या है आपका, ड्रॉइंग। कहाँ से डालूंगा, ये ड्रॉइंग के कैपिटल अकाउंट में निकालूंगा। तो क्या करूंगा, पहले ही सबका कैपिटल अकाउंट लिख दो, आएगा काम आपके। आपको कौन सा है, पहले तो है सापरे। सापरे का कितना है कैपिटल, और सापरे का कितना है अमाउंट देखो, कैपिटल अमाउंट है 35,000, 35,000 कैपिटल अमाउंट है। एक जगह छोड़ देना, एक जगह छोड़ किस लिए लेना, आपको नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस का एडजस्टमेंट करना है उसको, इसलिए एक जगह छोड़कर नीचे लिखना ड्राइंग्स। ड्राइंग कितना किया इन्होंने, लेस ड्राइंग, लेस ड्राइंग, ड्राइंग कितना किया इन्होंने, दोनों ने 3000 और 2000 के हिसाब से। ये मैंने लिख दिया सापरे का। अब नीचे किसका लिखना है, आर्ट्रे का, ठीक है। कितना है आर्ट्रे का, कैपिटल कितना है, कैपिटल है 35,000, लेस ड्राइंग है 2000, ठीक है गाइस। ये हम लोग ने यहाँ पर किसका ड्राइंग का डाल दिया एंट्री। अब आगे नेक्स्ट क्या है देखो, सैलरी। सैलरी किस में डालना है, टू सैलरी किस में डाल दूंगा मैं, यहाँ डाल दो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में। तो सैलरी कितना है, सैलरी है आपका 3,200, 3,200 आपका सैलरी अमाउंट है। नेक्स्ट है सबका मशीनरी। मशीनरी हो चुका है, मैंने बैड डेट्स भी कर लिया हमने। अब नेक्स्ट है
एडवर्टाइजमेंट भी आपका पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड का ही अमाउंट है। किसमें? एडवर्टाइजमेंट। कितना अमाउंट दिया है एडवर्टाइजमेंट का? 4000 रुपीज। तो ये 4000 मैंने डायरेक्टली डाल दिया बाहर, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में डायरेक्टली डाल देना। नेक्स्ट इज प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट यानी कि आपने इन्वेस्ट किया है, आपके एसेट साइड आएगा। कहाँ आएगा? एसेट साइड। पीएफ इन्वेस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना है अमाउंट आपका? 18,500। 18,500 आपका इन्वेस्टमेंट आ गया। अब ये हो गया आपका डेबिट साइड पूरा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट कहाँ देखेंगे? आपके क्रेडिट साइड में देखेंगे एंट्रीज देखो, सेल्स का एंट्री कर लिया है, क्रेडिटर्स का एंट्री हो चुका है, सन्ड्री इनकम हो गया, यानी कि इनकम का नाम आते ही कहाँ डाल देना है? आंख बंद करके बाय सन्ड्री इनकम डाल देना। ठीक है, बाय सन्ड्री इनकम कितना है? बाय सन्ड्री इनकम है आपका कितना? 2000 रुपीज। कहाँ डाल देना है? आउटर कॉलम में डाल देना, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका प्रोविडेंट फंड। आपका ये लायबिलिटी है, कहाँ डाल दोगे आप? लायबिलिटी साइड में डाल देना प्रोविडेंट फंड डाल देना। कितना है अमाउंट है आपका प्रोविडेंट फंड का 10,000 रुपीज। ठीक है, 10,000 रुपीज यहाँ पर अमाउंट डाल देना। नेक्स्ट देखो, आपको यहाँ पर भी दिया है, क्या दिया है सर? देखो रिटर्न दिया है। कहां से रिटर्न होगा? ये क्रेडिट साइड में, यानी कि आपका परचेस रिटर्न है। ठीक है, ये आपका परचेस रिटर्न है, लेस रिटर्न। ठीक है, लेस रिटर्न कितना होगा आपका? रिटर्न दिया आपका 1500। अब यहाँ पर इसका थोड़ा नेट अमाउंट निकाल लेना। 71,500 आ गया। ठीक है, 71,500 आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है कमीशन प्री रिसीव्ड। अगर आपका प्रीपेड इनकम एक्सपेंस होता तो हम लोग कहाँ डालते? एसेट साइड में है। अगर आपका प्रीपेड इनकम है तो कहाँ डालोगे? लायबिलिटी साइड में। कमीशन प्री रिसीव्ड कहाँ डाल दूंगा? लायबिलिटी साइड। कहाँ? लायबिलिटी साइड के ऐसा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। कितना अमाउंट है? 800 रुपीज। तो ये हम लोग का यहाँ पर पोस्टिंग हो चुका है। लास्ट टाइम हम लोग का आरडीडी का मैंने पहले से कर दिया है। अब यहाँ पर देखो सबका भी बैलेंसिंग करना चालू करता है। बैलेंसिंग में देखो यहाँ पर टोटल आएगा आपका, यहाँ से टोटल करोगे तो कितना आएगा? 200, ये आएगा 200 राइट। 1,10,200 आपका टोटल अमाउंट आ गया। 1,10,200 आपका टोटल अमाउंट है। अब इसमें से इसको माइनस करोगे, 1,10,200 रुपीज। 2 जीपी, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा आपका? 2 ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि इसका टोटल माइनस करोगे, इसमें से कितना आएगा आपको? 19,800 सॉरी या 19,000 आएगा आपका। कितना? 19,000 आपका यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन सीडी, क्योंकि आपको कहाँ डालना है? आपको पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में डालना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका जीपी आ गया। जीपी को कहाँ उठा के डाल दूंगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना डाल दूंगा? किधर से, कहां से डालूंगा? कहां को डालूंगा? पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट साइड में। कितना अमाउंट है? 19,000 का। अब इनका टोटल करो, कितना आएगा आपका? 19,000 21,000 के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, 21,000 टोटल आ रहा है आपका। कितना आएगा? 21,000 टोटल आ रहा है। टोटल में से नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे? इसमें से टोटल माइनस करोगे, इसका एक्सपेंसेस का टोटल माइनस करोगे। कितना आएगा? एक्सपेंसेस का टोटल माइनस करके कितना आएगा? 6,000 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, 2 नेट प्रॉफिट 6,000 रुपीज। अब ये नेट प्रॉफिट किसमें बांटना है? दोनों सापरे या अट्रे में कितना इक्वली बांटना है। क्यों बोला इक्वली? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है वो लोगों ने इक्वली शेयर करेंगे। तो कितना दे दूंगा? इसको 3,000 दे दूंगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। नेट प्रॉफिट है 6,600 रुपीज। तो आपका पीएनएल अकाउंट आपस में बांटेंगे कितना? 3,300 रुपीज एंड 3,300 रुपीज। ये दोनों को बांट दिया। अब इसको कहाँ ट्रांसफर करना है? कैपिटल अकाउंट में प्लस नेट प्रॉफिट कितना? 3,300। यहाँ पे भी प्लस नेट प्रॉफिट कितना? 3,300। ठीक है, इनका टोटल करोगे तो कितना होगा? यहाँ पर आपका 3,000 निकाल दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 35,300। ये हो गया 35,300। यहाँ करोगे तो 1,200 यानी कि 36,300।
ठीक है 36,300 यहाँ पर आया। टोटल अमाउंट आएगा आपका जो बैलेंसिंग यानी कि टैली अमाउंट आएगा वो होगा आपका 1,13,900। 1,13,900 ये आपका टैली अमाउंट आएगा 1,13,900। ठीक है तो ये हो गया आपका टैली हो जो गया यानी कि आपका 12 मार्क आपके हाथ में है। तो दैट्स ऑल गाइस टुडे फॉर टुडेज लेक्चर। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और ये वीडियो सबको भेज देना जिनको ये जरूरत है। आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।